एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। झारखंड का चुनाव समाप्त हो गया और सरकार बन गई, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं बड़ा दिलचस्प है। कोयलांचल की धरती, खासकर धनबाद जिला में कांग्रेस ने 3 सीट गंवा दी और तीनों सीट कांग्रेस के जो खाते में गई थी, तीनों सीट कांग्रेस क्यों हार गई और हार की क्या समीक्षा हो रही है और मीडिया जगत किस तरह से इस मामले को देख रहा है, आज हम उसी को टटोल लेते हैं। बड़ा दिलचस्प है। वैसे तो धनबाद जिला में 6 विधानसभा सीट है और 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते से छीनकर इंडिया गठबंधन की ओर जरूर गया, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, दोनों ही सीट यानी निरसा की जो सीट थी और निरसा की जो सीट है और सिंदरी की जो सीट थी, दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन दोनों को छीनने में जो कामयाबी हासिल की वो वामपंथियों की लाल झंडे वाली पार्टी है। बड़ा दिलचस्प टुंडी का, और बात कर लिया जाए टुंडी विधानसभा को, तो मथुरा महतो की परंपरागत सीट जरूर थी और वो सीट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो ने जरूर बचा ली। लेकिन जब झरिया विधानसभा जो कांग्रेस के खाते में थी वो कैसे चली गई और धनबाद विधानसभा में कांग्रेस क्यों हार गई, बाघमारा में 1000 मतों से पिछले चुनाव में हारने वाले जलेश्वर महतो 18,000 से ज्यादा मतों से कैसे हार गए, आज सब कुछ टटोल लीजिए। हमारा चैनल अपने नजरिया से जिस बात को टटोलने की कोशिश की है उसको समझते चले जाइए। बड़ा दिलचस्प है। बताया जाता है कि धनबाद विधानसभा में जो वर्तमान के विधायक राज सिन्हा जी थे उसके खिलाफ में लोगों का एक गुस्सा जरूर। अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस करते थे कि अंदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा का विरोध जरूर है और कई मामले को लेकर सामने भी आई। याद कीजिए आप भारत चौक के पास कोई नहीं बोलेगा इधर का आदमी, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं आदमी बोलेगा। जो मोहल्ला का दुकान है वही समझ रहा है। गाड़ी के आगे आ गए और गाड़ी को रोक दिए। उन लोगों की मांग थी पानी को लेकर, सड़क को लेकर, और तो और लाभबनी में भी जो किस्से सामने आए स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि वो तमाम मुद्दे को अगर टटोल लिया जाए तो बड़ा दिलचस्प है। कहा जा सकता है कि राज सिन्हा के लिए भी यह सीट आसान बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अजय दुबे को कांग्रेस ने अंतिम समय में टिकट देने का काम किया तो तमाम फिजा जरूर बदल गई और कांग्रेस को लगने लगा था कि यह सीट कांग्रेस पार्टी जीत लेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा पिछले जो विधानसभा में 30,000 के जो बहुमत थे उससे ज्यादा 18,000 मत और राज सिन्हा के खाते में चले गए, यानी करीब 48,000 से ज्यादा मतों से राज सिन्हा ने जीत कर रिकॉर्ड बना दी। बड़ा महत्वपूर्ण है। अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो वर्तमान के जो सांसद हैं ढुल्लू महतो को जो साथ मिलना चाहिए था वो राज सिन्हा को मिला नहीं। ये कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। पूर्व सांसद पीएन सिंह का जो समर्थन मिलना चाहिए वो भी राज सिन्हा को नहीं मिला। और तो और मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की बात कर लिया जाए तो जो बात सामने आते हुए नजर आई कि बहुत से चैनल ने ये उनको ये दिखाते हुए नजर आए कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते हैं, तो सब कुछ समझते चले जाइए। और जब मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी जब राज सिन्हा के साथ नजर नहीं आए, यानी कंधे से कंधे मिलाते हुए चुनाव में प्रचार में नहीं दिखे, तो समझा जा सकता है कि किस तरह से राज सिन्हा के लिए मुश्किलें जरूर थी। और तो और टटोल लीजिए, जब राज सिन्हा के कार्यक्रमों में और जब राज सिन्हा के लिए कोई बड़े नेता सभा करने नहीं आए, यानी ना नरेंद्र मोदी जी आए, ना अमित भाई शाह आए, ना शिवराज सिंह चौहान आए और ना ही कोई बड़े नेता ने जब सभा की, सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक छोटी सी सभा कोयला नगर में जरूर की, तो समझा जा सकता है कि अंदर खाने की लड़ाई किस कदर थी। और चुनाव से 4 महीना पहले जो कुछ नजर आया, यानी जो और जिस तरह से जिला अध्यक्ष के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कैडर खुलकर सामने आ गए, अखबार में सुर्खियां बनने लगा, तो सब कुछ तो धनबाद की जनता ने जरूर देखा।
लेकिन इसके इतर जब राज सिन्हा जीत जाए तो कहा क्या जाएगा, क्या अंडर करेंट था और क्या राज सिन्हा सब कुछ अपने अनुकूल करने में खुद सक्षम थे। और राज सिन्हा जी तमाम लोगों के विरोध को अपने पाले में करते हुए नजर आया। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, समझते चले जाइए। क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही थी, कांग्रेस ने 3 सीटें क्यों हार गई, तो आज एक एक बातों को आज टटोलते चले जाइए। धनबाद विधानसभा में जो उम्मीदवार थे अजय दुबे जी, वो लोकसभा 2014 में भी चुनाव लड़े थे और उस वक्त में जो कुछ सामने आया उसको भी टटोल लीजिए। क्योंकि झारखंड में 3 ही ऐसे शख्सियत थे जो करीब 1.5 लाख से ज्यादा मत लाए और 2014 में अजय दुबे जी को 2,52,000 का मत आया, जिस वक्त में नरेंद्र मोदी जी का तूती बोलता हुआ नजर आ रहा था और बड़े बड़े दिग्गज 50,000 और 1 लाख लाने में हाथ गए थे। उस वक्त में अजय दुबे जी ने 2.5 लाख से ज्यादा मत लाकर एक नया रिकॉर्ड जरूर कायम किया और आशा था कि इस बार वो चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन बताया जाता है कि जिला का संगठन जरूर कमजोर था, वो कहीं दिखा ही नहीं। अब समझ सकते हैं कि कैडर किस तरह से नजर आना चाहिए, जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए, वो कोई भी विधानसभा में नजर नहीं आया। संगठन की कमजोरी साफ साफ नजर आई और जिला अध्यक्ष कहाँ जा रहे थे, कौन सा रणनीति बना रहे थे, जिला के पदाधिकारियों को भी पता नहीं था। उनका जो व्हाट्सएप में जो न्यूज आ रहे थे सिर्फ कार्यक्रमों को लेकर आ रहा था। वो कौन सी रणनीति बना रहे थे, किन लोगों को अपने तरफ लाने का पाला बना रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे, ये तमाम मुद्दे आज भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले धनबाद विधानसभा में उस झगड़े का आकलन जरूर कर लीजिए जब एक जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जब अपने ही एक नेता वैभव सिन्हा जो प्रदेश का नेता है उससे मारपीट करते हुए नजर आ गए और सब कुछ धनबाद की जनता ने आसानी से देखा। चुनाव चल रहे हैं, आपस के झगड़े जब मारपीट और सर फटोवल तक पहुंच जाए और सब कुछ थाना के इर्द गिर्द घूमने लगे, यानी जब इसके खिलाफ में थाने में शिकायत दर्ज हो जाए, चुनाव चल रहा था, तो बड़ा दिलचस्प नजारे थे। लोग और बड़े लोग दिलचस्पी के साथ इस घटना पर चुटकी लेते हुए नजर आए। तो कहा क्या जाए, जिला अध्यक्ष खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आने लगे तो समझा जा सकता है सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा ही। लेकिन जब थाने में जो शिकायत दर्ज की, उस शिकायत को अगर आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो बड़ा हैरान करने वाले समाचार जरूर थे। लेकिन बड़े मान मनोबल के बाद अधीर रंजन चौधरी उस वक्त में दोनों में सुलह कराने में कामयाबी हासिल जरूर किए। लेकिन क्या सिर्फ हाथ मिल जाने से क्या दिल मिल जाता है? कहा जाता है कि दिल मिलेगा ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। क्या वह चरितार्थ नहीं था? चुनाव के बीच में जब लोग चुनाव में आपस में लड़ते नजर आए और जब जिला अध्यक्ष इसमें सम्मिलित हो जाए तो समझा जा सकता है कि चुनाव जीतने की रणनीति बना कौन रहा था। और दिलचस्प है कि इसकी समीक्षा करने की हिम्मत जिला संगठन ने क्यों नहीं की। एक एक बात को टटोलते चले जाइए। झरिया विधानसभा में ले लीजिए, यह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पूर्णिमा सिंह के बीच में जो संबंध है वो मधुर तो बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को लोग फूटी आंख भी देखने के लिए तैयार नहीं है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाने लगा। और तो और बाघमारा विधानसभा को भी टटोल लीजिए कि बाघमारा विधानसभा में जो पिछले बार 1000 के करीब मतों से जरूर जलेसर महतो जो है कांग्रेस पार्टी के हारे थे, इस बार उम्मीद थी अंतिम चुनाव में वो जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन इस बीच जब रोहित यादव राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो उसी समय में जो नजारे सामने आते चले गए, कहा जाने लगा कि उनको टिकट का आश्वासन के बाद धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी में शामिल हुए और वो होता हुआ दिखा भी। क्योंकि बताया जाता है कि जो पैनल थी, यानी बाघमारा से जो पैनल में नाम गया उसमें रोहित यादव का नाम जरूर था, अलबत्ता उनको टिकट नहीं मिला और कांग्रेस ने पुराने खिलाड़ी जलेसर महतो पर भरोसा जताया। और इस बीच जब रोहित यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे और चुनाव के दरमियान ही जब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिए तो समझा जा सकता है। बताया जाता है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह उनको मनाने उनके आवास गए थे। लेकिन कौन लोग गए थे और क्या मनाने की कोशिश हुई,
सब कुछ तो विफल होता हुआ दिखा। यानी जिला अध्यक्ष में वो ताकत भी नहीं रही कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समझाकर चुनाव में बैठा दे, या इसके लिए उन्होंने कभी किसी वरीय पदाधिकारी का सहारा क्यों नहीं लिया कि रोहित यादव बैठ जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो दोष किसको दिया जाए, आप आकलन करते चले जाइए। और करीब 18,000 से ज्यादा रोहित यादव तो सिलाई मशीन से एक निर्दलीय रूप में लड़ाई लड़े, तो समझा जा सकता है कि सेंधमारी तो उन्होंने जरूर की। और तो और दीपक कुमार रवानी जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी तो जलेसर महतो के वोट जरूर काटे। करीब 15,000 से ज्यादा मत वो भी लाने में कामयाब होते हुए दिखे। अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन कर लिया जाए तो इस हार के पीछे भी लोग दबी जुबान से संतोष सिंह का नाम लेते हुए नजर आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये बात तो एमके टाइम चलन नहीं कहता, लेकिन जो बात छनकर आती है उस बातों का मुआयना करना जरूरी होता है। जो पूर्णिमा सिंह से जिला अध्यक्ष के जो रिश्ते हैं वो तल्ख जरूर थे, और उन्होंने वहां पर कोई बड़ा मशक्कत तो बिल्कुल नहीं किया। और इसको लेकर भी कई तरह के राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है। उनके समर्थक बताते थे कि यदि संतोष सिंह यहाँ चुनाव में प्रचार करने आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव हार जाएगी। उनके समर्थक कहते हुए नजर आए। इसीलिए पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने जिला अध्यक्ष को झरिया में प्रचार प्रसार करने पे अंदर खाने से रोक लगा और रखी थी। लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह भी करीब 14,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए। तो संगठन है कहां, कौन लोग हैं, समझते चले जाइए। बड़े दिलचस्प नजारे हैं और आप एक एक चीज को समझते चले जाइएगा कि संगठन किस तरह से काम करता हुआ नजर आता है और संगठन कहां है। बूथ के समय में जब कांग्रेस प्रत्याशियों को बूथ खोजने की नजर आ जाए, यानी कांग्रेस प्रत्याशी को यह मालूम हो जाए कि बूथ कमेटी भी पूरा तरह से नहीं बना है, तो समझते चले जाइए। क्योंकि 3 नगर और 1 प्रखंड धनबाद विधानसभा के अंतर्गत पड़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़ों पे ये सब कुछ होता हुआ नजर आए तो समझा जा सकता है कि ऊँट किस कर बैठने वाला है। और चुनाव में सरफुटवल की बात और एक दूसरे का टांग खींचने की प्रवृत्ति कांग्रेस की अब परिचायक जरूर बन गया है। कांग्रेस में ऐसे ऐसे नेताओं का समावेश है, ऐसे ऐसे लोगों को जिला में संगठन में जगह दिया जाता है जिसके साथ एक आदमी भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर आप फेरिस देख लिया जाए तो ऐसे कई लोग आपको नजर आएंगे कि कार्यक्रम में भी वो सिर्फ अकेले नजर आते हैं, उनके साथ तो गाड़ी में बैठते हुए नजर नहीं आते हैं, चाहे वो जिला के हो या प्रदेश के नेता हो। तो समझते चले जाइए। बड़ा दिलचस्प है, एक एक बात को आज टटोलते चले जाइए। क्योंकि धनबाद विधानसभा में कई दावेदार थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन किन्हीं ने साथ कितना दिया वो कुछ छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। अशोक सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, वो भी टिकट के प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिले, खामोश होके कहां बैठ गए अता पता नहीं था। विजित राज के बारे में बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष है, युवा है, और नॉमिनेशन के दिन अजय दुबे जी को वो दिखे जरूर थे और 21-22 जगहों पे वो नजर भी आए। लेकिन उनकी क्या सहभागिता थी, यानी वो किस तरह से चुनाव में अजय दुबे जी के लिए मदद करते हुए नजर आए, ये कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। बड़ी सक्रियता तो उनकी भी नहीं है। वो दूसरे विधानसभा में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए गए, जबकि वो धनबाद विधानसभा से दावेदार थे। उनको ज्यादा समय धनबाद विधानसभा में गुजारने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और याद करते चले जाइए। और मयूर शेखर झा की बात कर लिया जाए तो बीच चुनाव में ही अंतिम 2 दिन से पहले जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो भी दावेदार थे कांग्रेस पार्टी से धनबाद विधानसभा के। सबने तो धोखा जरूर दिया, कहा क्या जाए। तो समझते चले जाइए जो लोग सामने ने क्या किया। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं, देखते चले जाइए। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो अपने आप को बड़े कॉलर खड़ा करके बात करते हुए नजर आते हैं, उनके बूथ का आकलन कर लिया जाए तो बड़े पद तो जरूर हैं, लेकिन बूथ पर देख लीजिएगा तो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ही किसी न किसी तरह से जीत करते हुए नजर आई। यानी वहां भी बढ़त अपने बूथ पर भी अगर कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं बना पाए तो समझा जा सकता है कि संगठन कहां है। बड़ा दिलचस्प नजारे हैं, लेकिन बात को टटोलते चले जाइए। वासेपुर में मुस्लिमों की बड़ी तादाद है और बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार वोट का परसेंटेज भी गिरता हुआ दिखा, तो आज उसको भी टटोल लीजिए। कांग्रेस से विधानसभा के दावेदार है सुल्तान अहमद। वो कागज के घोड़े जरूर हैं,
कहीं जमीन पर दिखते नहीं है, लेकिन चुनाव में वो कहां थे खोजते रह जाइएगा, पता ही नहीं चला। पूरा चुनाव खत्म हो गया, किस विधानसभा में कहां क्या कर रहे थे पता ही नहीं चला। और कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी की बात किया जाए, वो भी वासेपुर से नजर आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पद मिला है कार्यकारी अध्यक्ष का। लेकिन तमाम लोगों के बीच में जब वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ा तो कहा क्या जाएगा, इन लोगों के लाने से कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी का वोट बढ़ भी जाएगा, ऐसा आशा रखना भी बेकार साबित होता हुआ नजर आए। एक एक बात को टटोलते चले जाइए। कई दिग्गज नेता भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने भी वोट परसेंटेज बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो पिछले विधानसभा में मनान मल्लिक को होता हुआ दिखा। और चलिए अब आगे चलते चले जाइए। इनके टाइम्स न्यूज का है, हो सकता है कि हमारे इस आकलन से आप इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, कांग्रेसी भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन झरिया विधानसभा में एक जीती हुई बाजी हार जाए तो ठीकरा किसका फोड़ा जाए। जिला संगठन को जरूर है, अगर नैतिकता बचती तो लोग इस्तीफे जरूर देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे का कोई खेल नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में नैतिकता की बात अब बेईमानी साबित होने लगी, किसी का नैतिकता बची ही नहीं, कोई अपने पद पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। वो हर बात अपनी कमियों को दूसरे के माथा में फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कुछ दबी जुबान से लोग ये कहते हुए हैं कि इन गलतियों से वो चुनाव हारे, उन गलतियों से वो चुनाव हारे, लेकिन मात्र 20 दिन का चुनाव में यदि प्रत्याशी अजय दुबे ने प्रयास नहीं किया तो 87,500 कुछ वोट उनको आया कैसे। और अगर वोटों का आकलन कर लिया जाए तो नई जगह पे जरूर और जरूर कांग्रेस ने एंट्री मारी। जिन जगह पर कांग्रेस को पहले वोट नहीं मिला, कई जगह पर वह वोट लेते हुए नजर आए तो समझा जा सकता है। लेकिन जो परंपरागत सीट थी उन जगह पे कांग्रेस का नुकसान आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन आत्ममंथन करेगा कौन, समीक्षा कौन करेगा? टॉप टू बॉटम तमाम लोग इसी तरह से आरोपण करते हुए नजर आएंगे। यही है कांग्रेस का सही और यही है इस कांग्रेस के सत्यता। और जिला कांग्रेस के बारे में क्या कहना है, तीनों विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी जब वो लोग एक दूसरे को राज्य के मुख्यमंत्री बनने पर मिठाई खिलाते हुए नजर आए, ऐसा लगता है जैसे धनबाद जिला के कांग्रेसियों के कारण ही तो हेमंत सोरेन की वापसी हुई, ऐसी खुशी मनाया जा रहा है जैसे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के मेन नेताओं चाहे प्रदेश के हो या जिला के हो, इन लोगों की वजह से हेमंत सोरेन की वापसी हुई। तो समझते चले जाइए क्या वह मिठाई धनबाद विधानसभा, झरिया विधानसभा और बाघमारा विधानसभा में हारने की खुशी है कि गम है, आप आकलन करते हुए चले जाइए। बड़ा महत्वपूर्ण है और कभी मौका मिलेगा तो मैं तफसील से बात करूंगा। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।